आज हमने देखा कि मार्केट में एक तूफानी तेजी थी और इस तूफानी तेजी के बीच में अगर आप लोग रिलायंस के शेयर को देखोगे तो इसमें गिरावट थी 4% की। थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि मार्केट तेज और रिलायंस में 4% की गिरावट है, पर ये जो गिरावट है 4% की, इसके पीछे दो बैड न्यूज़ हैं जिनकी वजह से इसमें रिलायंस में गिरावट आई है। ये जो बैड न्यूज़ है इनकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं रिलायंस में गिरावट आ सकती है 50% की, यानी कि 2,000 रुपये का शेयर 1,000 रुपये तक जा सकता है। अब ये जो 50% गिरावट वाली चीज़ है इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी गिरावट एग्जैक्टली आ सकती है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। और उसके अलावा आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए रिलायंस में, मैं पर्सनली क्या फॉलो करने वाला हूँ वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो से भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देख सकते हो, जहां पे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने 10,28,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। और ये जो प्रॉफिट है जिस नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैंने किया है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, एक भी रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं करने वाला हूं। उसके लिए आपको ज्वाइन करना है मेरी वेबिनार सीरीज में, और वेबिनार सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है उसकी जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो आप लोग टेलीग्राम पर जाओ, नवजोत ब्राड़ लिख के सर्च करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे आपको वेबिनार सीरीज में एनरोलमेंट की जो प्रोसेस है मिल जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। और अगर आपके पास में टेलीग्राम की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, देन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वेबिनार में आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि रिलायंस में आज गिरावट आई है यहाँ पे 4% की। तो इसके पीछे दो कारण हैं, उनको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो जो पहला कारण है वो जानने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको एक आर्टिकल पे लेके चलता हूँ। ये आर्टिकल हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस का जो शेयर आज 5% डाउन था, उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि MSCI करके एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में रिलायंस की जो वेटेज है उस वेटेज को कम किया गया है। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये जो इंडेक्स है इसमें रिलायंस की जो वेटेज है वो थी रफली 14% की, और अभी जो रिलायंस की वेटेज है इसको 14% से कम करके 12.5% कर दिया गया, यानी कि रिलायंस की जो वेटेज है वो 1.5% से कम कर दी गई है। इस वजह से ये जो रीबैलेंसिंग है इसकी वजह से रिलायंस में आज हमें गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा अभी ये तो बात हो गई रिलायंस की, ठीक है, रिलायंस में गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा येस बैंक की जो वेटेज है उसको, येस बैंक को शामिल किया गया है, पहले से येस बैंक नहीं था, अभी येस बैंक को शामिल करने की वजह से येस बैंक में हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रीबैलेंसिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है रिलायंस में गिरावट आने का। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि पहले थी रफली 14%, अभी 12.5% कर दी गई है। और ये जो आर्टिकल है इसको आप लोग चाहो तो जाके रीड कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। ये हो गया हमारा पहला रीज़न। अभी हम लोग बात करते हैं कि दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न समझने के लिए एक और न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर हमें चलना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ये रीज़न जो है जुड़ा हुआ है अमेजोन से, जेफ बेजोस से, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। जेफ बेजोस जो है, अमेजोन ने क्या किया कि फ्यूचर ग्रुप पे इनसाइडर ट्रेडिंग की एलिगेशन लगाई है। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि अगर आप लोग डेफिनेशन में जाओगे तो जो बुकिश डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्या PSI, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन होती है किसी डील से जुड़ी हुई, ठीक है, अपने कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उनसे जुड़ी हुई, या फिर कंपनी में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ जिनसे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कोई पैसा बनाता है तो उसको बोला जाता है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसके ऊपर भाई हमारे रेगुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, मोटी पेनल्टी लगाई जाती है और भी बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की एलिगेशन लगाई है अमेजोन ने, किसके ऊपर? फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पे अमेजोन ने आर्ग्यू किया है कि 2019 में इनका एक एग्रीमेंट था फ्यूचर ग्रुप के साथ में, जो ये था कि इंडियन रिटेल के जो इसके एसेट्स हैं वो सर्टेन पार्टीज, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है, मुकेश अंबानी जी शामिल हैं, उनको नहीं बेचे जा सकते। ऐसा कुछ इन्होंने अपना एक उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको कि उन्होंने दिखाया भाई सेबी वालों के कि ये डील हो रही है रिलायंस की और यहाँ पे रिलायंस रिटेल की और अपना फ्यूचर ग्रुप की एक डील हो रही है। इस डील को रोकने के लिए अमेजोन ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो लगभग
1500 से लेके शायद 1600 स्टोर्स हैं यहाँ पे, जो कि रिलायंस के पास में आ जाएंगे फ्यूचर ग्रुप के, और उससे रिलायंस को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पर अमेजॉन ये कभी भी नहीं चाहता है कि ये हो। रीज़न ये है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा एक रिटेल मार्केट है, और अगर ये चीज़ होती है तो अमेजॉन को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेजॉन भी यहाँ पे सेलिंग करता है, ये लोग भी करेंगे, तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा। उस वजह से जो अमेजॉन है वो जितना हो सके उतना प्रयास कर रहा है ये जो चीज़ है इसको रोकने के लिए। अभी सवाल ये है कि ये जो डील है, क्या ये डील हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। पहले तो हम लोग इसकी बात करते हैं, तो चलो समझने का ट्राई करते हैं। अभी भाई यहाँ पे हमारा जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट था कि अपने रिटेल एसेट किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, ये ऐसी एक चीज़ थी। तो यहाँ पे ये जो पंगा ले रहे हैं किसके साथ में ले रहे हैं, मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई, इंडिया के सबसे अमीर आदमी, यानी कि दुनिया के सबसे छठे अमीर आदमी के साथ में ये लोग पंगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी बड़े लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं हर चीज़ का। हर चीज़ में क्या होता है, एक लूप होल होता है। क्या होता है, लूप होल होता है, एक ऐसा छुपा हुआ रास्ता होता है जिसको कि निकाला जाता है। और इसको कौन लोग निकालते हैं, जो बहुत टॉप लेवल के लॉ में एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये जो डील्स होती हैं इनमें जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, कोई ना कोई रास्ता वो लोग ढूंढ के निकाल लेते हैं। अभी उन्होंने ये बोला था कि रिलायंस को नहीं बेचे जा सकते, रिलायंस रिटेल को नहीं बेचे जा सकते, तो हो सकता है कि रिलायंस वाले क्या करें कि किसी और देश में कोई और कंपनी बना लें, उस कंपनी के थ्रू फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स बाय करें, और फिर बाद में वो जो कंपनी है उससे इसको ट्रांसफ़र करें, या ऐसी कुछ बातें मार्केट में चल रही हैं। अभी एग्जैक्टली क्या होगा वो तो भाई मुकेश अंबानी से जानते होंगे, बट ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। ये लोग क्या करें कि बाहर अपनी कोई सब्सिडरी बनाएंगे, उससे खरीदेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। बट एग्जैक्टली क्या होगा वो तो भाई आने वाला भविष्य ही हमें बताएगा। अभी सवाल ये है कि ये जो डील है अगर नहीं होती है मान लो, तो क्या रिलायंस जो है, रिलायंस रिटेल बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है। रिलायंस रिटेल जो है इसकी डील अगर नहीं होती तो ये लोग कुछ और ढूंढ लेंगे। कोई फ्यूचर ग्रुप ही तो है नहीं अकेला, और कहीं से भी ये लोग एसेट्स खरीद सकते हैं, स्टोर्स ले सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़मेंट हो जाएगा। और बाकी ये जो डील है ना अपनी फ्यूचर ग्रुप वाली, इसके ऊपर भी ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, और इतनी आसानी से लोग डील जो है हाथ से नहीं जाने देंगे। ये जो चीज़ है मुझे पर्सनली लगती है। अभी आपको क्या लगता है वो आपको देखना है। मुझे पर्सनली जो लगता है मैंने आपको बता दिया। ऐसा लगता है कि ये डील जो है कंप्लीट होगी, उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाला जाएगा। वो क्या होगा वो हमें भविष्य ही बताएगा। अब ये तो चीज़ें हमने समझ ली। अब सवाल ये है कि क्या इस चीज़ से रिलायंस में 50% की गिरावट आ सकती है, और अगर गिरावट आती है कौन से बढ़िया लेवल होंगे खरीदारी करने के लिए। पर्सनली मैं यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रिलायंस में रखने वाला हूँ, ये सब चीज़ें जो है डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं इसी वीडियो में। और ये सब चीज़ें हम लोग समझें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, देन हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत ब्रोकर के साथ में जुड़ के कर रहे हैं ट्रेडिंग, जिसकी वजह से ब्रोकरेज के नाम पे अपने हज़ारों लाखों रुपए कर रहे हैं बर्बाद। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, और सबसे कम ब्रोकरेज के अंदर सबसे जो अच्छी सर्विसेज हैं आपको करता है प्रोवाइड। और मेरा खुद का जो अकाउंट है इसी ब्रोकर के पास में, पिछले कुछ सालों से इस ब्रोकर को मैं यूज कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिला कि 10,28,000 रुपये प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक मैं कर चुका हूँ। और यहाँ पे मेरी ब्रोकरेज देखो इंटरेस्टिंगली कितनी लगी है, सिर्फ 3800 रुपये। और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक वीक में या फिर एक दिन में भी इतनी ब्रोकरेज दे देते होंगे, और आपकी जो ब्रोकरेज है वो एक्चुअल में आपका क्या है, वो एक लॉस है, क्योंकि आपको तो मिल नहीं रहा ना वो। और आपका जो स्टेटमेंट है अगर वो लॉस में है तो उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है ब्रोकरेज, जिसको कि आपको बचाना चाहिए। तो जो कि आप लोग बचा सकते हो जीरोधा में अकाउंट ओपन करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी रिकमेंड करा जाए, आपकी भी ब्रोकरेज बचाई जाए जो आप लोग बर्बाद कर रहे हो। अभी हम लोग अगेन वीडियो के ऊपर आते हैं वापस, और समझने का ट्राई करते हैं कि भैया कैसे ये जो चीज़ है इसको ट्रीट करना चाहिए। तो पहले तो आपको ये बता दूँ मैं कि जो डील है मैंने आपको बताया भी, कैसे ना कैसे करके मुकेश अंबानी जी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे इस डील को करने का। तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी जो सेंटीमेंटल इफेक्ट है इन चीज़ों का पड़ता है। तो जो सेंटीमेंटल इफेक्ट है उससे मुझे लगता है कि जब तक ये जो डील है अटकी हुई है बीच में, रिलायंस जो है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और स्पेसिफिकली जो डील है इसकी वजह से ऐसा लगता है कि 5 से लेकर 10% की गिरावट हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। ये जो चीज़ है इसकी संभावना आज की डेट में दिखाई देती है। अगर आप लोग देखोगे 5 से 10% हाईएस्ट कितना बनता है, यानी कि पुराना जो इसका लो है लगभग 1800 का, वहाँ तक हो सकता है कि वापस से जाता हुआ दिखाई दे। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है,
ये जो चीज़ है हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अभी रिलायंस का जो शेयर है इसके ऊपर मैं पर्सनली क्या फॉलो करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिलायंस जो है इसका जो फ्यूचर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे इसकी फ्यूचर ग्रुप के साथ में डील हो या फिर ना हो। ओवरऑल कंपनी अगर हम लोग बात करें, चाहे जियो हो, चाहे रिलायंस रिटेल हो, चाहे अपना बाकी ये जो बिजनेसेस आने वाले टाइम में करेंगे वो हो, मुझे लगता है कि रिलायंस का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है आने वाले 8 से 10 साल का वो है यहाँ पे कितना 10,000 का। इस टारगेट को मैं आने वाले 5 से 10 सालों में देख रहा हूँ। ठीक है, 5 से 10 नहीं, सॉरी 8 से 10 सालों में इस टारगेट को मैं देख रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा अगर टारगेट है तो 100-200 रुपये से कुछ खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो मेरी यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली वो रहने वाली है क्या, बाय ऑन डिप्स, यानी कि जब गिरावटें मुझे मिलती हैं तो वहाँ पे स्टॉक को मैं ऐड करने का सोचूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से। ये मेरा यहाँ पे रिलायंस के शेयर के ऊपर व्यू है। ठीक है, और अगर बात करी जाए इसकी उस रेंज की जिसमें कि ये शेयर मुझे अच्छा लगता है, तो ये रेंज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब वापस फिर से बता देता हूँ। ये एक रेंज जो मुझे दिखाई देती है आज की डेट में वो दिखाई देती है 1400 से लेके 1800। ये एक रेंज है जहाँ पे कि अगर रिलायंस मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। खुद मैं पर्सनली ऐड करने का सोचूंगा, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, जो खुद मैं करने का सोच रहा हूँ वो मैं सिंपली आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। खुद की आपको रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करना है, फिर कोई भी डिसीजन आपको लेना है। और ये जो रिलायंस है ना, रिलायंस के अलावा भी जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है फिर भी बहुत से ऐसे शेयर हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी शेयर्स हैं। उनमें मैंने अभी रिसेंटली भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं चाहे मार्केट कितना भी ऊपर हो, उनकी एक आदत होती है कि SIP से हर महीने मार्केट में पैसा डालना है। तो मार्केट के करंट लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड शेयर हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, जो मेरे फेवरेट्स हैं और जिनमें अभी मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। तो वो जो शेयर्स हैं कौन से हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी जो रिसेंटली शेयर बाय करे हैं उनका लिंक मैंने आपको दे दिया है, उनको आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, उनको देख सकते हो। और वो जो शेयर हैं अगर मान लो उनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 2500 रुपये की, उसमें वो चारों शेयर आ जाते हैं। और इसमें क्या है कि आप लोग पहली बात तो उनको सेव करके रख लेना देखने के लिए कि उनका बिहेवियर कैसे चल रहा है, कौन से शेयर हैं फंडामेंटल, पर्सनली आप लोग जाके चेक कर लेना। ठीक है, आपको बढ़िया लगे तो आप लोग कुछ सोच सकते हो, और अगर आपको बढ़िया लगे तो उनको एक बार के लिए सेव करके रख सकते हो। अगर आपको अच्छे लगे कि मुझे तो लेना ही है तो आप लोग एक बार ट्रैकिंग के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करके एक बार को रख सकते हो। एक बार 2500 रुपये तो हैं, उसको लगा के रखोगे तो आपकी क्या है कि वो जो शेयर है उनको ट्रैक कर पाओगे। जब आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये शेयर नीचे आ गया तो मैं इसको देखता हूँ। आप लोग चाहो तो जब नीचे आए आपको पसंद आए तो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोग देखना चाहो कि खुद मैंने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कौन से शेयर अगर आपको पसंद आए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पसंद आए तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। तो ये मेरा ओपिनियन है, और बाकी रिलायंस के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात नहीं है। और 50-50% की गिरावट कुछ नहीं आने वाली, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट की संभावना मुझे आज की डेट में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। और लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट है 10,000 का, जिसके लिए कि मैं रिलायंस को अप्रोच कर रहा हूँ। और ये मेरा व्यू है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरी वेबिनार सीरीज़ में एनरोल नहीं किया है तो आप लोग जो नॉलेज और एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग मिस कर रहे हो, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। एक भी रुपया इसके लिए आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने आपको दे दिया है। अगर आपके पास में ज्वाइन नहीं करने का कोई रीज़न है तो वो सोचो कि ज्वाइन आपको क्यों नहीं करना है, जब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें सिखा रहा है। और मेरा मिशन है कि मुझे 1 लाख लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना है शेयर मार्केट की पावर से। अगर आप लोग वेबिनार सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम पे जाओ, नवजोत बराड़ लिख के सर्च करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, एनरोल करो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में टेलीग्राम की एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, देन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ में प्रेस करना बेल आइकन। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।